जब मुलायम सिंह कहता था परिंदा पर नहीं मारेगा, उस समय हम पश्चिमी छोर से हमारा घुसने वाला पहला जत्था था। मुलायम सिंह हेलीकॉप्टर से आया और उसने गोली चलवा दी। इतनी बम बरसाया कि दिन में रात हो गई यहाँ। अच्छा। रात हो गई और लाशों के ढेर बिछ गए। जब मैंने देखा तो रामकुमार कोठारी को गोली मार दी गई। अच्छा। इतने में उसके भाई को भी गोली मार दी। अच्छा। दोनों भाई वहीं गिर गए। मेरे कदम भयभीत होके आगे बढ़े। अगर हमको थप्पड़ भी चलाने की जरूरत होती तो हम फोर्स को भी चाट के खा जाते उस समय। हाँ जी, 10 सदस्यीय जत्था था हमारा पहलवानी लोगों का। हम किसी से दहशत मानने वालों में से नहीं है। आज भी खुल के कह रहे हैं। अच्छा। हम 11 बजे से 6:30 बजे तक गोलियों के बीच में रहे। सारी लाशों का मंजर देखा हमने। खून कच्चर था गलियों में। और हम जो भी कह रहे हैं आप ट्राई मारिए, उस मोहल्ले में जाइए, यहाँ से पता करिए हनुमान से आगे कोई बड़ा काम कर देता है तो उसे परमवीर चक्र दिया जाता है। मैं मोदी जी से कहना चाहूँगा इन 8 को चिन्हित करके और जो है इनका सम्मान करें। वो जवानी खून था, हमको ये एहसास ही नहीं था कि हम कर क्या रहे हैं। अच्छा। लेकिन इतना पता था कि हम अपने इष्ट देवता आराध्य देव के लिए हम लड़ रहे हैं। पप्पू लप्पू घूम रहे हैं। युवराज जिन्हें बोला जाता है उन्हें यही नहीं पता भारत की संस्कृति है क्या। असरा गांव बिसावर से आए हैं। सन 90 में भी आए थे। 15 सदस्यीय हमारा पहलवानी जत्था आया था। जब मुलायम सिंह कहता था परिंदा पर नहीं मारेगा, उस समय हम पश्चिमी छोर से हमारा घुसने वाला पहला जत्था था। अच्छा। अच्छा। आप लड़ाई में शामिल थे क्या? बता रहे हैं। आइए। हमने गोली कांड देखा है। सन 90 में अशोक सिंघल घुसे, उसके बाद साक्षी, फिर उमा, फिर हमारा जत्था। हमने झंडा फहरा दिया, बर्फी का भोग लगा। इसके बाद में एक दिन रेस्ट हुआ। दूसरे दिन फिर हमारा 2 नवंबर को हम अटैक करने निकले। अच्छा। तो हमारा 4 जत्थों में हम बटे थे। चारों के अलग अलग वो थे। एक को अशोक सिंघल डील कर रहे थे, एक को उमा भारती कर रहे थे, साक्षी महाराज कर रहे थे। जब हम 2 नवंबर को जो है हनुमानगढ़ी चौराहे पे पहुँचे तो वहाँ हमको रोक दिया गया। लाठियों से ठोका। हमारे पैरों में आज भी बटों की चोटें हैं। खाल दब गई, हड्डी टूट गई। अच्छा। इसके बाद में मुलायम सिंह हेलीकॉप्टर से आया और उसने गोली चलवा दी। इतनी बम बरसाया कि दिन में रात हो गई यहाँ। अच्छा। रात हो गई और लाशों के ढेर बिछ गए। पत्रकारों की भी नहीं चल रही थी, किसी की नहीं चल रही थी। मीडिया को भी जब्त कर लिया उन्होंने। और जो है जहाँ मैं खड़ा था, मैं मरने की स्थिति में था। एक एक बूंद के लिए हम तरस रहे थे। अयोध्या की जनता ऊपर से छतों से पानी बरसा रही थी। तो मेरा हटना हुआ, वहाँ कोठारी का आना हुआ, रामकुमार कोठारी का। तो मैंने पलट के देखा। उसके भाई ने कहा तो मेरा भाई मार दिया। मैंने देखा तो रामकुमार कोठारी को गोली मार दी गई। अच्छा। इतने में उसके भाई को भी गोली मार दी। अच्छा। दोनों भाई वहीं गिर गए। मेरे कदम भयभीत होके आगे बढ़े तो एक घर का दरवाज़ा खुला। हम उसमें प्रवेश हुए तो उसने कहा भाई हम सबको मार दिया जाएगा। तो मैंने वो दरवाज़ा रोका। इसके बाद में इस दिन दुनिया से अलग वो सेठ जी का घर था। मिठाई की दुकान थी उनकी। तो सेठानी लड्डुओं का भोग लगा रही थी। उसको ये पता नहीं था कि मेरे दरवाजे पर सैकड़ों लाशें पड़ी हैं। वो आई तो मैंने सेठ जी से कहा पानी। उस समय तो पता नहीं था ये सेठ हैं। उन्होंने हौदी दिखाई। मैं हौदी में कूद पड़ा। उसमें से जब बाहर निकला तो सेठानी लड्डुओं का थाल लेके आई। उन्होंने पहला लड्डू प्रसाद का मुझे खिलाया, जिससे मुझे नवजीवन प्राप्त हुआ। और उसी समय हमने कसम खाई कि हम कोठारी बंधुओं को लेके जाएंगे। जब हम निकले, जब 11:30 बजे से गोली स्टार्ट हुई, 6:30 बज रहे थे। जब प्रशासन ने कहा कि जो जहाँ जाना चाहता है वो जा सकता है। हम निकले तो हम सारे वीर महावीर इतने भयभीत थे। कोई सुन नहीं रहा था। मैंने भाई इन्हें ले चलो। तो मैं एक का हाथ पकड़ के खींचने लगा तो भगवान ने मेरे भाइयों को सद्बुद्धि दी और उन्होंने चारों हाथ पैरों पर लग गए। मैंने भाई ये और है इसका भाई, उसको भी हमने उठा लिए। वो कंधे पे लेना चाहते थे। मैंने कहा भाई ऊपर लोग हैं, कंधों पे हैं तो गोली मार देंगे। कोई भी बिल्डिंग से देख रहा होगा। तो हम भीड़ में उसको नीचे लेके आए। जैसे ही हम बस्ती की तरफ आए तो वहाँ बस्ती वालों ने हमें चारपाइयाँ दी
चारपाइयों पे हम रखे जब चलने लगे तो दिगंबर अखाड़े से पहले फिर हमको रोक लिया 200 से 250 जवानों ने और हम पे राइफल तान दी। मेरे साथ जो था बराबर आप पे भी राइफल तानी गई थी? सब पे अच्छा। तो घेर लिया हमको। ऐसा थे हम 100-150 से, तो हमको 250-300 से जवानों ने घेर लिया। तो जो साथ में बराबर पे था चारपाई पे लेके उसको अभी हुआ, मैंने कहाँ पे मत लाला, रख जो होगा सो देखते हैं। इतने में हमारे कार सेवक आ गए, 3-4 हज़ार पीछे से निकल गए। पुलिस वाले कम रह गए। पुलिस वालों ने आंखों में इशारा किया क्योंकि खून खोल रहा था सभी को। अगर हमको थप्पड़ भी चलाने की ज़रूरत होती तो हम फोर्स को भी चाट के खा जाते उस समय। हाँ जी। हम उनको जब लेके निकले तो हम छोटी छावनी उन्हें लेके आए। अच्छा। छोटी छावनी कितने लोग थे आप सब साथ? कोठारी बंदूक की कहानी आप सुना रहे हैं? हाँ जी, कोठारी बंदूक की सुना रहा हूँ। हम 10 सदस्यीय जत्था था हमारा, पहलवानी लोगों का। हम किसी से दहशत मानने वालों में से नहीं है, आज भी खुल के कह रहे हैं। जब हमने छोटी छावनी लाके उन्हें रखा तो वर्ल्ड के पत्रकारों का कैमरा मेरी तरफ आया। तो मेरे गठ प्रमुख जी श्री टीकम सिंह जो कि गांव बेसावर डिस्ट्रिक्ट मथुरा के थे, मेरा नाम महेश चंद्र चौधरी और नन्नू पहलवान है, तो उन्होंने कहा नो कमेंट, क्योंकि हमें राजनीति करने का आदेश नहीं था। अच्छा। आदेश नहीं था तो हम नो कमेंट में रह गए। इसके बाद में हम जो है अपने निवास स्थान में छोटी छावनी में प्रवेश कर गए। पीछे क्या हुआ हमें नहीं पता है। तो ये जो आपने माजरा देखा था, ये 90 के उस समय का, जब हमारे कारसेवक भाइयों ने कुर्बानी दी थी, तो ये पूरा का पूरा किस्सा आपके सामने ही हुआ था? मतलब ये पूरी घटना हम ऑन स्पॉट थे। अच्छा। हम 11 बजे से 6:30 बजे तक गोलियों के बीच में रहे। सारी लाशों का मंजर देखा हमने, खून कच्चर था गलियों में। और हम जो भी कह रहे हैं आप ट्राई मारिए, जी। उस मोहल्ले में जाइए, यहाँ से पता करिए हनुमान शहीद गली आगे शहीद गली के वहाँ से चारपाइयाँ मिली थी 2। अब वो मेरी डायरी खो गई है। नहीं, मैंने 8 लोग थे हम दोनों चारपाइयों पे, 8 के मेरे नाम थे। आज जैसे कहते हैं ना, कोई बड़ा काम कर देता है तो उसे परमवीर चक्र दिया जाता है। मैं मोदी जी से कहना चाहूँगा इन 8 को चिन्हित करके और जो है इनका सम्मान करें, वो सम्मान करें। ये बताइए, 90 का समय था, एक आज का समय है। लड़ाई हमने जीती है, सनातन की जीत हुई है, सत्य की जीत हुई है, हमारी जीत हुई है, बड़ी जीत हुई है, दुनिया की सबसे बड़ी जीत है ये। क्या कहें, कैसा महसूस कर रहे हैं? संघर्षों का जो बलिदान था वो क्या सफल हुआ है? मैं उन शहीदों को नमन करना चाहता हूँ सभी को। लेकिन में 4,62,000 हैं, वैसे 10,000 लोग तो उसी समय दे गए थे कुर्बानी। लाशें सरयू में फेंक दी थी, इसकी वीडियो भी बनी, सारी जनता ने देखी थी, बस्ती बस्ती वो दिखाई गई थी। मेरे गांव के लोगों ने नहीं माना कि हम लोग गए हैं, क्योंकि हमारी उम्र उस समय 17 साल की थी और सभी 20 साल के थे। तो आने कहीं नहीं गए, क्योंकि वो नेताओं के निर्देशन पे हम आ रहे थे, वो इधर उधर रह गए। लेकिन ये जवानी खून था, हमको ये एहसास ही नहीं था कि हम कर क्या रहे हैं। अच्छा। लेकिन इतना पता था कि हम अपने इष्ट देवता आराध्य देव के लिए हम लड़ रहे हैं। आज हम सूर्यवंश का उदय हुआ है, कुछ ही पलों बाद चंद्रवंश का भी आप जो है उदय देखेंगे। जय श्री राम। भावुक पल है एक तरीके से कहा जाए। जो लोग भी अंदर थे प्राण प्रतिष्ठा के दौरान, कई लोगों की आंखों से आंसू निकल आए, क्योंकि वो चीज़ें नज़र आ गई, वो बलिदान याद आ गए। आपको कैसा लगा जब आज प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था रामलला का? मुझे इतना उत्साहित हूँ कि मुझ पर शब्द नहीं है कहने लायक। क्यों कि हम सूर्यवंश का आज उदय देख रहे हैं और ये सदियों तक उदय रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। और बहुत जल्द हम मथुरा की स्थिति भी बदल देंगे। कोई नहीं, किसी के अंदर हिम्मत नहीं थी, कोई है नहीं। 2 पप्पू लप्पू घूम रहे हैं। युवराज जिन्हें बोला जाता है, उन्हें यही नहीं पता भारत की संस्कृति है क्या। बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्योंकि एक तो पुत्र है मुलायम सिंह जी का, जिन्होंने गोली चलाई थी, वो क्या जाने देश के वीरों का लहू क्या होता है। अगर देखना है तो पाकिस्तान बॉर्डर पर देखें, दुनिया में देखें, ये शांति मिशन पर निकलती है हमारी फौज। ये करती क्या है जवान, सभी किसान हैं हिंदुस्तान के भाई। और भामाशाहों का भी हाथ हमारे साथ है, तो हमें कोई नहीं रोक सकता। विश्व में झंडा मोदी फहरा रहे हैं, फहराते रहेंगे, फहराते रहेंगे। जय श्री राम। जय श्री राम।